हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज़ हम, ज़िंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज़ हम। ऐसे रोमांटिक गानों के दौर से शुरू हुआ था हमारा शादीशुदा जीवन का सफ़र। और आज जब हम सफ़र की डेफिनेशन सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक पार्टनर दूसरे को कह रहा हो, इफ़ आई सफ़र आई मेक श्योर यू ऑल्सो सफ़र, एंड दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हम सफ़र। सो हम अपने टुगेदरनेस के 31 साल पूरे करने जा रहे हैं, और ये 31 सालों का सफ़र यकीन मानिए आसान नहीं था। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी, हमारा जो एक साथ है वो भी एक रोलर कोस्टर राइड रही है। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे सेटबैक्स, चैलेंजेस, चुनौतियाँ जिसको कहते हो आप। और फिर भी मुझे बहुत गर्व है, बहुत खुशी है, मैं अपने आप को एक ब्लेस्ड पार्टनर फील करती हूँ कि मैंने अपने इस हमसफ़र के साथ ये सारा सफ़र बहुत ही खुशनुमा तरीके से स्पेंड किया है। और ये नहीं मानते, मैं 7 जन्मों में मानती हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये काश पहला जन्म हो हमारा इकट्ठा, और आने वाले अगले जन्म भी हम साथ निभाएं, लेकिन इनकी क्या मर्जी है ये मुझे नहीं मालूम। तो आज इस मौके पर हम दोनों आपसे कुछ बात करना चाहेंगे जी। स्वीन ऐसे है, मेरे को लगता है कि जीवन तो हर एक इंसान का ही ऐसे ही ट्विस्ट टर्न से गुजरता होगा। यस। कभी भी सिर्फ फूल तो कभी आए ही नहीं किसी के हिस्से। उसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव ये तो रहते ही होंगे। ये तो हम पे डिपेंड करता है ना, हम उसको किस तरीके से लेते हैं। जैसे तूने मेरे बारे में बहुत कुछ अच्छा बोला, तो मेरे को भी हमेशा ये लगता है कि मेरा जो पार्टनर, मेरा हमसफ़र, वर्ल्ड में से बेस्ट पार्टनर तो मेरे को मिला है, जिसने हर एक स्टेप पे मेरे को साथ दिया है। डिफ़िकल्ट टाइम्स में एक्चुअली एक दूसरे का हाथ पकड़ के इकट्ठे चलना इतना आसान कर देता है, जैसे आप कभी लहरों में अंदर थोड़ा सा जाने की कोशिश करो और आप अकेले हो और आपको स्विमिंग नहीं आती है, तो कितना डर लगता है कि क्या होने वाला है। आप दो लोग हाथ पकड़ के थोड़ा चलने की कोशिश करो, काफ़ी दूर तक आप आसानी से चले जाओगे। लहरें तो तब भी आपको हिलाती हैं, लेकिन स्टिल आपने हाथ पकड़ा हुआ है और वो कितना आसानी से निकल जाता है। इवन मैं तो ये बोलूँगा कि टफ टाइम को कई बार हम लोग इंजॉय भी कर लेते हैं। स्ट्रगल्स को हमने, मेरे को याद है हमने कितने डिफिकल्ट टाइम्स को किस तरीके से हंसते खेलते बिताया भी तो है ना। और उसमें से कितनी लर्निंग्स ली हैं, कितनी टीचिंग्स ली हैं, कितने ऐसे मौके आए हैं जबकि हमारे आसपास दुनिया में हमने लोगों को देखा है कि हाँ, उनके कहाँ डिफिकल्टीज आई, कैसे हालात बने और वो कैसे बिखर गए, और वहाँ से कितना कुछ सीखने को मिला। कितने मौके ऐसे आए, हमने लोगों के जीवन में थोड़ा थोड़ा ऐसे कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, और वो कंट्रीब्यूशंस मेरे को लगता है ब्लेसिंग्स की शेप में कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारे पास वापस आई हैं। हमने उसको महसूस किया है, and it has been a kind of one of the best experience that we can have. So thank you very much. Thank you. It's always my pleasure to be called as Mrs. Saini, Mrs. Prem Saini as I say. और आज का हमारा सिर्फ एक यही मैसेज है कि हम रिलेशनशिप गोल्स, कपल गोल्स के बारे में बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं। पार्टनर्स को, जो यंग पार्टनर्स हैं, उनको हम अपनी प्रायोरिटीज़, प्राइवेसी, बहुत सारी बातें करते हुए सुनते हैं। लेकिन रिश्ते में अगर आप दोनों का आपस में एक दूसरे पे विश्वास और एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल प्यार है, तो फिर आप किसी भी माहौल में, किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में इस नैया को पार लगा सकते हो। हम आउटसाइड सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, रिलेशनशिप, फैमिलीज़ और इवन फाइनेंशियल सेटबैक्स को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन वो नहीं है जो हम दोनों के बीच रहा है। तो बहुत बार लोग कहते हैं कि हाँ, प्रेम जी लकी हैं, उन्हें स्वीन मिली, या स्वीन लकी है कि उन्हें प्रेम जी मिले। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि प्रेम पाने के लिए स्वीन बनना पड़ेगा और स्वीन पाने के लिए प्रेम बनना पड़ेगा। So एक्चुअली जो यंग कपल्स हैं उनके लिए तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, और मैं कहता हूँ कि आप एक छोटा सा मंत्रा अपने लाइफ में अप्लाई करके देखिए कि जो आपका पार्टनर है ना, उसको ये आप मान लीजिए कि दुनिया में बेस्ट इंसान जो आपके साथ हो सकता था वो ये है।
सिंपल इतनी सी बात है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है विद एवरीथिंग। हम कभी भी किसी भी इंसान से सिर्फ खूबियां नहीं चुन सकते और उसकी कमियों को निकाल के साइड पे नहीं रख सकते। अपने बारे में मैं सोचूं तो मेरे में भी तो कितनी कमियां रही होंगी। अगर स्वीन ने मेरे को सब एज कंप्लीट पैकेज एक्सेप्ट किया है, और मैं पैकेज की बात करता भी होता था, हाँ। बहुत बार मैंने बोला है कि लेट अस एक्सेप्ट ईच अदर एज ए पैकेज। सो वो पैकेज आया भैया, मैं तेरे को लेके आया तो वो पैकेज में लेके आया, एंड यू आर ए कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव एंजॉयड टुगेदर। सो मैं भी ऐसे ही एक पैकेज हूँ। यंग जो कपल्स हैं उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और लाइफ का मंत्रा हो सकता है, लेट अस एक्सेप्ट आवर पार्टनर एज अ पैकेज डील। उसमें वो सब कुछ है, और जो आपको अच्छा लगता है ना उसको हाईलाइट करिए, जो अच्छा नहीं लगता उसको 100% इग्नोर कर दीजिए। देखना एक एक करके जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती वो धीरे धीरे गायब होती जाएगी और वो कन्वर्ट होती जाएगी जो आपको अच्छा लगता है उसमें। एंड वी हैव एक्सपीरियंस दिस। सो यहाँ मैं एक बात डिफरेंसेस की बहुत ज़रूर कहना चाहूँगी। लोगों को हमें देख के लगता है कि वी आर ए आइडियल कपल और हम दोनों में आपस में इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन है, लेकिन अगर हम एज ए पर्सनैलिटीज़ कहें वी आर पोल्स अपार्ट पीपल। हम दोनों की स्वभाव, उन दोनों का जो एक कम्युनिकेशन स्टाइल है, हम दोनों का जो ज़िंदगी को जीने का नज़रिया है, रिश्तों को देखने का नज़रिया है, बिल्कुल अलग है। लेकिन इसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री लिया कि वी डोंट कम्पीट विद ईच अदर, वी डोंट कंप्लेन टू ईच अदर, वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कि जो जबरदस्त। हिस्सा इधर खाली है वो मैं फिल कर रही हूँ, जो मेरा खाली है वो ये फिल कर रहे हैं। सो ये एक चीज़ जो मैंने अपने काउंसलिंग और थेरेपी करियर में देखी है रिलेशनशिप इश्यूज़ में, कि हम दूसरे को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, जबकि डिफरेंसेस को एंजॉय करना, एग्री टू डिसएग्री होना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रिश्तों में बहुत ज़्यादा खूबसूरती पैदा करता है। अगर हम हर चीज़ में जायका, वैरायटी, अलग अलग स्टाइल देखना चाहते हैं तो अपनी पर्सनालिटीज़ में क्यों नहीं। तो ये भी एक इस तरह की खूबसूरती है कि मैं अलग हूँ, ये अलग हैं, लेकिन हम दोनों मिलके बिल्कुल अलग हैं। मेरे को लगता है कि अगर मैं प्यार की बात करूँ ना, Yes. तो प्यार में कभी भी किसी तरह से कंपटीशन की सेंस नहीं हो सकती। एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना मेरे को लगता है कि बहुत सारी दुख तकलीफों का कारण होने ही वाला है, या दूसरे को बदल के अपने जैसा करना, ये भी बिल्कुल वैसी सोच है जैसी कि कभी पूरी ही नहीं हो सकती। सारी उम्र हम लोग वो एक्सपेक्टेशन लेके बैठे रहेंगे और तड़पते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे। उससे बेटर है कि जो है वो बेस्ट है। धीरे 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 जो कुछ नहीं है और आपको चाहिए वो भी आता चला जाएगा। पहले मैं तो करूं, मैं दूसरे से एक्सपेक्ट क्यों करूं? मेरे को अपना पार्ट निभाना है, मैं अपनी तरफ से देना शुरू करूं। दूसरा इंसान प्यार में ऑटोमेटिकली अपने आप ही देता है। Yes. और प्यार में देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यार तो है ही सेक्रीफाइस और देने का नाम है, ऐसे पाने का नाम नहीं है, डिमांड करने का नाम नहीं है। प्यार की डेफिनेशन अगर इस तरीके से लेके चलें तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद मी Thank you. for thank last you. 31 years, and we hope we get together for so long years. Thank you very much. Thanks a lot and all the best. God bless you. Yes. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो देना साथ मेरा ओ हम नवा। थैंक यू, Thank ऑल द you. बेस्ट।